बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाब किराम पे अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली सब ठीक होंगे और शदीद गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। गर्मी अब तो हब्स है, हब्स की गर्मी है। गर्मी इतना तंग कर रही है ना, हब्स तंग कर रहे हैं बहुत ही। ये वो मौसम हो जाता है जो बस दम घुट रहा होता है इस मौसम में। बच्चे बाहर आए हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं। देखने में लग रहा है बड़ा खूबसूरत है, मज़े का मौसम होगा, लेकिन नहीं। अच्छा, दरमियान में ऐसे कि ज़रा सी चलती है, हल्की हवा आती है और फिर गर्मी का झोंका वापस आ जाता है। ये देखिए जो पड़ते हैं ना, ओले शोले पड़ते हैं तो ये लग जाती है, फल को चोट लग जाती है, फल फिर ख़राब हो जाता है। इससे क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ दुखी हो सकते हैं। वीडियो अपलोड नहीं हो रही होती, 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं वीडियो अपलोड होने में। नेट इतना स्लो है, कंप्लेन करवाओ पर फिर भी ये की साउंड जो सी है ना, ये म्यूज़िक साथ है। पता नहीं अभी कितना लंबा टाइम लगेगा ठीक होने में। ये आम का प्लांट है और इतनी गर्मी है ना कि गर्मी से इसके पत्ते जल गए हैं। पानी में तो कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। ये कड़ी पत्ता के बीज जो से हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। नेट का जितने करवाया हुआ है, स्पीड का करवाया हुआ है, पेमेंट हम पूरी करते हैं और नेट रहता है ख़राब रहता है और उसके साथ जब ठीक होता है तो स्पीड नहीं होती, वो तंग हो। क्या करे बंदा। अब ये तो हाथ है, 2-2 दिन 3-3 दिन एक वीडियो को लग रहे हैं। बॉस नहीं आने में वेट कर रही हूँ। प्रोटोकॉल के लिए मैंने गेट खोल दिया है। आज कुछ बात करेंगे किसी लीगल इशू पे। छोटी छोटी बातें जो उनसे है ना, नॉलेज ही मिल जाता है। ये हल्दी, इस तरह हल्दी अच्छी नहीं निकली, सारी नहीं निकली। ये देखिए छोटी छोटी खजूरें हैं जो मैंने कुछ पिछले व्लॉग्स में बाहर खजूर का दरख्त लगा हुआ है उसमें दिखाई थी, तो ये अब तैयार हो गई है। कल मुझे बच्चे ने उतार के ला के दी थी, उसने कहा मैं आप भी टेस्ट करें। अच्छा, ये ना बहुत छोटी छोटी सी खजूर है, आपको ये लग रही होगी, इसमें शायद उतना पता न चले। ये सिर्फ ऐसे है जैसे आप गुठलियों को चूसेंगे, गुठलियों के साथ मीठा मीठा कुछ लगा हुआ है ना, ये यूं है। तो बच्चों का तो खूब अब यहाँ पे शुगर चल रहा है, बच्चों का भी चल रहा है और परिंदों का भी चल रहा है। परिंदे भी जगह जगह ना, बड़ी मज़े की बात है, टेरेस में भी पड़े हुए हैं, इनके सीड्स गिरे हुए हैं, बर्ड्स खाते हैं, फिर वो सीड्स इधर उधर डाल देते हैं। गला जोन सा ना बहुत ख़राब था, मैंने सोचा कितना वो है। ये लेमन है, इसमें मैं लेमन अच्छा मिलता नहीं है, जब मिलता है तो फिर मैं उसका जूस निकाल के वो रख देती हूँ, फ्रीज कर लेती हूँ। तो ये शॉर्टकट है। मैंने कौन सा आखिरी घूंट पीना है। खाली बॉटल्स मुनीब ने रखी हुई हैं, पता नहीं क्या करना है, कुछ काम है तो आखिरी घूंट पीऊँगी, नहीं वो सारा रह जाएगा। ये मैंने कहवा बन गया है, कौन सा कहवा है ये, है लेमन ब्लैक टी। ये लेमन ब्लैक टी है, हम इसको एंजॉय करेंगे। गर्मी में तो वैसे मैं नहीं पीती, लेकिन गले के सुर जो है ना वो बस बहुत तंग कर रहे हैं। कानों में भी इतनी दर्द हो रही है,
इसकी वजह से, और गला दोबारा से ऐसे दुखना शुरू हो गया ज़्यादा। क्या करें, मुझे पता है अभी मैं इसको लंबा भुगतूँगी। और ये मेरा स्पॉट है, मैं अक्सर यहाँ पे बैठ जाती हूँ। अभी तो ज़रा कर्टन आ गया है ना, यहाँ पे बैठ के आपको सही तरह से नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ से फिर बाहर का सारा नज़र आता है और व्यू एंजॉय करती हूँ। बाहर रोशनी है ना तो इसलिए क्लियर नज़र नहीं आ रहा, वरना जो गुज़र रहा है वो भी नज़र आ रहा होता है। बाहर वाले को नहीं पता होता कि अंदर CCTV लगा हुआ है। तो जनाब ज़रा मैं अपना ग्रीन टी एंजॉय कर लूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। आज कोशिश करते हैं बॉस को भी ज़रा थोड़ा सा टाइम देने की, कुछ लीगल इशू पे भी हम बात कर ले। इस वक्त कहीं पे निकलना था तो मैंने कैमरा सेट किया, थोड़ा सा खूबसूरत अपना व्यू आप लोगों को दिखा दूँ। हमेशा की तरह हमारा नेट इतना तंग कर रहा है, इतना तंग कर रहा है, हद है। वीडियो अपलोड ही नहीं होती। वो एक पिछली की हुई थी 4 दिन, वो घूम बस उसके बाद वो नहीं हुई। अब ट्राई करते हैं इसको। हमेशा की तरह सीट बेल्ट नहीं बांधी, मुझे लगता है बस ये ऐसे ही 5 मिनट का रास्ता है तो मैं इस पे क्या सीट बेल्ट बांधूँ। लेकिन वैसे बात तो अच्छी नहीं है, बांधनी चाहिए। इसको शिवरिंग की हो रही है कैमरे को। चलो जैसी भी बनती है थोड़ी बहुत। गाड़ी में बैठ के लगता है बाहर मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन मौसम जो सा है वो इतना ख़राब और गंदा मौसम है ना, हब्स है, चिप गंदा होने लग पड़ता है, इतना पसीना आता है ना। बस अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं कि थोड़ा सा टाइम रह गया, ये गुजर जाएगा। 2 महीने औखे सौखे हैं, वो गुजर जाएंगे। उसके बाद सर्दी का गुजारा हो जाता है। जितनी भी सर्दी हो ना वो खैर है, सर्दी की आपके पास ऑप्शंस है ना बहुत ज़्यादा। सर्दी में कुछ खाने पीने का मज़ा आता है, ग्रीन टी का मज़ा आता है, कॉफ़ी को आप इंजॉय करते हो, इवन कि चाय को भी करते हो। और इस मौसम में तो कुछ भी नहीं दिल करता बंदा। और ख़ास तौर पे ये जो अभी हब्स का स्टार्ट हुआ है ना, हब्स भी जल्दी आ गया है, प्री मानसून स्टार्ट हो गई है, तो अल्लाह ताला खैर की रखे, खैर खैरियत रखे, बारिशें भी सुकून की हों। बारिश होगी तो वो एकदम इतनी शदीद बारिश हो जाएगी। ये लेफ़्ट साइड पे हमारा सोसाइटी का ऑफिस है। मैं ज़रा बात करनी है एक भाई से। मैंने गाड़ी रोकी थी, भाई से मुझे बात करनी थी, एक काम था, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया है। थोड़ा सा अब काम करवाना है उसको, इंशाल्लाह शुरू करिए। देखे बेगम साहिबा दरमियान में जा रही है, हट जाओ ना, शाहाना अंदाज है। और ये गांव वालों के भी अंदाज अपने जानवर छोड़ देते हैं। इतने कीमती हमारे पौधे हैं, मेहनत के साथ सालों लगते हैं वो तैयार होते हैं, और इनकी बकरियां जानवर आके ख़राब कर जाते हैं। और ज़रा सा ये अपनी गलती को रियलाइज़ नहीं करते, अपनी बकरियां बांध के रखिए। अब ये आपका गांव तो नहीं है, अपने इलाके में इनकी गाँव वालों की इतनी बातों पे बहुत लड़ाई हो जाती है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आप हमारे प्यारे हमसाए हैं, आप हमारा ख्याल रखें। पौधे बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, हमें अपने पौधों से बच्चों की तरह प्यार होता है। और बहुत दुख होता है जब हमारे पौधे सत्यानाश हो जाते हैं ना, फिर दोबारा उनको ग्रो करने में टाइम लगता है। तेरे मेरे स्पीड ब्रेकर्स हैं। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट
इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। तो अब ये देखिए एक बेगम साहिबा, क्या ये एक मोहतरमा बैठी हुई। मेरी छोटी बहन अब वो होती है इंग्लैंड में होती है, तो वो कहा करती थी इनको बरतानिया की अवाम, तो मैं उसको मजाक करती हूँ तुम बरतानिया की अवाम के पास ही चली गई हो। अभी मुझे किसी काम से आना था मार्केट में, इस टाइम पे जिना सुपर में हूँ और आजकल छुट्टियाँ भी हैं तो रश काफ़ी हुआ है मार्केट्स में भी। मौसम थोड़ा सा काबिल कबूल है, अभी बारिश नहीं हुई, रात को ना आ जाए। रात को बारिश आती है ना, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। क्यों लियाकत? रात की बारिश दो जुमले बोल लूँ तो फिर सुर खों खों का होता है। यहाँ मैं अपनी ही गाड़ी से ज़रा सा साइड पे होके खड़ी हो गई। मेरे पास एक चाबी थी, मैं समझी वो नई चाबी है इसकी, लेकिन गाड़ी ने बोलना शुरू कर दिया और लोगों ने मुझे देखना शुरू कर दिया। मुझे अपनी ही चीज़ के आगे जैसे आप अपनी नज़रों में चोर से होते हो ना, वो हो गए। मैं जल्दी से साइड पे हो गई। लियाकत शायद नमाज़ पढ़ने गया, मेरा ख्याल था मैं गाड़ी में नमाज़ पढ़ने। लियाकत आता है तो फिर मेरे माइक्स गाड़ी में है, इसलिए ज़रा साउंड जो सी है अजीब सी आएगी। ट्रैफिक खूब है रवा दवा। और अब ज़रा मैं अपनी गाड़ी से हट के थोड़ी सी वॉक करूँगी लियाकत के वेट में, क्योंकि लोग मुझे ये ना समझे कि मैं गाड़ी पे हाथ मार रही हूँ। मुझे ऐसी एकदम नज़रें मुझ पे उठी हैं ना, बड़ी अजीब सी, खुद ही मैं शर्मिंदा हो गई। यहाँ पे जिना सुपर में आए थे और बाहर पतंगा इतना शदीद आ चुका था कि फटाफट बस गाड़ी में ही भागने की। और ये फ्राइज़, सोडा। बहुत सॉरी, आप आगे थे सोने के लिए, मैंने आपको पकड़ा कि 2 मिनट ज़रा मुझे दे दे, तो नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको मैंने यू आर ज़रा वेलकम। फ्री स्टाइल में आपका ये ब्लैंकेट एसी में ब्लैंकेट ही चलता है ना फिर। एकदम लगेगा ओह सर्दियाँ आ गई हैं। नथिया गली में बैठे हुए सही भाई, है। सोलर लगाया तो फिर कुछ फायदा भी उठाए ना। हाँ जी ठीक। ऑफिस में गर्मी काट आते हैं ना। हाँ सही है। ऑफिस में एसी वो नहीं मैंने चला कल रहे। भी आपको लेना था तो बस टाइम नहीं मिला रेस्ट के। अब आप बेशक बेड पे थे, मैंने कहा चलें 2 मिनट आप दे दे, तो 2 मिनट के लिए ज़रा आज सुप्रीम कोर्ट ने द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक फैसला किया है। जी पाकिस्तान बार काउंसिल काफ़ी देर से कह रही थी कि पहले इन्होंने ऑर्डर्स करके तो वो 2 टेस्ट डाल दिए हुए थे। एक को कहते थे सी लॉ, एक लॉ गैट। तो लॉ गैट ये था कि जब आपने लाइसेंस लेना है वकील ने बनने के लिए, उस वक्त लॉ गैट ने, तो वो HEC ही ऑर्गेनाइज करता था, हायर एजुकेशन कमीशन। तो सी लॉ था फॉरेन डिग्री होल्डर्स के लिए। तो अब जैसे लोग यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो कि वो कोर्सेज करवाते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के, और डिग्रीज फिर फॉरेन मिलती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है जी और भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, इस तरह की। तो उसके लिए 2 टेस्ट थे, पहले सी लॉ करें फिर लॉ गैट। तो अब वो हायर एजुकेशन कमीशन का काम था, तो हायर एजुकेशन कमीशन आपको पता ही है जैसे सरकारी लोग काम करते हैं। अब वो कितनी देर लेते ही नहीं थे, साल लग जाता था सी लॉ करते, फिर उसके बाद लॉ गैट का टाइम। तो बीच में अब फिर एक बार वोकेशनल कोर्स भी कर दिया हुआ, हमने भुगता ना, वो भुगता कि 2 साल लग गए लाइसेंस के प्रोसेस में। इतनी फीस है, सारा कुछ खुआरियाँ इतनी है। पहले साल लग गया सी लॉ करते, फिर लॉ गैट। मतलब ये नहीं कि वो बच्चे की प्रॉब्लम, बच्चे की वजह से नहीं, हो ही नहीं रहे थे, टाइम इतना डिले। तो 2021 की डिग्री आई हुई थी अगस्त की, तो उसको लाइसेंस 2023 में मिला। तो 2 साल पूरे, 1.5 साल कह लें चलो। तो वो फिर बार काउंसिल ने जब ये रियलाइज़ किया, पाकिस्तान बार काउंसिल ने, कि ये गलत है, इससे लोग स्टूडेंट्स का टाइम ज़ाया हो रहा है। और फिर दूसरा ये था कि LLB का कोर्स 5 साल का कर दिया था।
तो वैसे हैरत है माशाल्लाह, नेक ख्याल इनको आ कैसे गया है? बस ऐसा ही ना कि जिसका जो काम है एक्चुअली वो करता नहीं है। अब सिलेबस बनाना, करिकुलम बनाना, ये हायर एजुकेशन कमीशन का काम है, वो नहीं करते। बार का जो है पाकिस्तान बार काउंसिल का काम है लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करना। लेकिन ना वो बीच में सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पिटीशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स कर दिए कि जी ये वाला टेस्ट भी लें, ये वाला टेस्ट भी लें, ऐसा टेस्ट भी लें, फिर लॉ कॉलेज ऐसा बनाए, लॉ कॉलेज ऐसा। वो काफ़ी देर से चल रही थी केसेस, तो अब उसी में वो एप्लीकेशंस चल रही हैं। तो अब कभी वो जाली डिग्री वाला इशू बीच में आ जाता है, कभी लॉ कॉलेजेस का आ जाता है इशू के फलान लॉ कॉलेज अच्छा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, उसकी रिपोर्ट दें। तो खैर आज एक अच्छा काम हुआ ये कि LLB का कोर्स 4 साल का करने की इजाज़त दे दी है और सी लॉ अच्छा 5 से उसको 4 पे कर दिया 4 पे कर दिया है। अच्छा ठीक। और सी लॉ जो है उसको ख़त्म कर दिया। वैसे ये तो वाकई ख्वारी थी, इसका कुछ फ़ायदा नहीं था। मतलब जब आपने एक ग्रेजुएशन कर ली है, हाँ, चाहे वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है, जब वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की है, तो एक एक्स्ट्रा टेस्ट रखने की ज़रूरत ही कोई नहीं थी। लॉ गेट तो करना ही करना है। यस। अब लॉ गेट था ही ये कि वो पाकिस्तानी लॉज का जो वो करते हो, डिग्री को रिकॉग्नाइज, जब यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, चलो अच्छा हो गया, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भला हो बहुत जाएगा अच्छा हो गया। इंशाल्लाह। बॉस थैंक यू वेरी मच। ये जरा आपके पीछे जरा रेड क्वेश्चन पड़ा हुआ है, इसको पकड़िएगा। इसको पकड़िए, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? कुछ क्या लिखा हुआ है, इसको जरा सीधा। हाँ इसके ऊपर लिखा हुआ है। यस, थोड़ा सा मीटर करें। ये ले, वर्ल्ड्स बेस्ट हबी। यस, वैसे आई डोंट लाइक हबी हबी, बट हबी हबी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। तो इंशाल्लाह हम करेंगे, टाइम नहीं ना मिल सका तो थोड़ा सा टाइम निकाल के। नहीं अब इंशाल्लाह ताला फिर इसको रेगुलर करें ना। आपकी तबीयत भी कुछ बेहतर हो गई है और सुबह की रूटीन हम अपनी शुरू करते हैं दोबारा, क्योंकि टाइम हमारे लिए सुबह का ही करने का, उसके बाद टाइम नहीं मिलता, सारा दिन लेट हो जाते हैं आप भी। तो वो जो सुबह का टाइम है वो ठीक है करने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यू आर वेलकम। तो यहाँ पर करते हैं हम अपने व्लॉग की एंडिंग। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। आपकी सपोर्ट के साथ ही हम आगे जा सकेंगे। अगर आपकी सपोर्ट नहीं होगी तो हम भी आगे नहीं जा सकेंगे। तो प्लीज़ ज़रूर हेल्प कीजिए। और हमेशा की तरह हम कैसे ये भूल सकते हैं, कश्मीर, गज़ा, ईरान, इन सब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़िलहाल जंग बंद हुई है वहाँ पे ईरान में, लेकिन कितना नुकसान हो गया वहाँ पे। उस नुकसान की क्या तलाफ़ी है, कितने बच्चों के माँ बाप छिन गए हैं, माँ बाप की औलादें छिन गई हैं, घर से बेघर हो गए हैं। सालों लगते हैं घर बनाते हुए, तिनका तिनका जोड़ के बनाता है, और एकदम ऐसे बेघर हो जाना कितना मुश्किल है ये। अल्लाह ताला आसानी करे उन सब के लिए। और हम अपने बच्चों के लिए भी दुआ गो हैं, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को कामयाबियाँ अता करे। जिन बच्चों की शादियाँ होनी है उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनको सुखी साथ नसीब करे। क्योंकि जब आप बेटी की शादी करते हैं तो वो तो आपकी तरबियत है जो समझा के भेजेंगे। जब बेटे की करते हैं तो फिर तो आपको कुछ पता नहीं होता, वो अब आपकी किस्मत है। अल्लाह ताला सारे बेटों को भी नसीब अच्छे करे। जो आने वाली बच्चियां हैं वो बहुत अच्छी हों। और अपने बुज़ुर्गों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ उनकी जितनी ज़िंदगी है चलता फिरता अपनी अमान में रखे। और यहाँ पे ये दुआ हम ज़रूर करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी किसी आजमाइश से बचाए, हमारे बच्चे हमारे लिए, हम उन पे आजमाइश ना बने, हमें भी अल्लाह ताला चलता फिरता रखे। तो ठीक है जनाब, एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करें। हम सब दुआओं के मोहताज होते हैं, ख़ास तौर पे मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। मुलाकात होती है किसी अच्छे व्लॉग में। नेट का बहुत प्रॉब्लम है, अपलोड ही नहीं हो रहा होता, ये बहुत आजकल इशू चल रहा है। दुआ करें हमारा ये इशू भी हल हो जाए। इजाज़त दीजिए, शब बख़ैर, गपशप विद आमना खान।